खबरों में बढ़ते हैं आगे। भोपाल में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का विवादित बयान, कथावाचकों को जूते की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, ये कहा। प्रजापति ने जगत गुरु रामभद्राचार्य पर भी निशाना साधा। जगत गुरु रामभद्राचार्य को अंधाचार्य कहा। मां को लेकर भी विवादित बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्ध आचार्य पर भी तीखा हमला बोला। दरअसल भोपाल के दशहरा मैदान में ओबीसी SC/ST का महासम्मेलन था। आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन में यह महासम्मेलन था जब इस तरीके का विवादित बयान दिया गया। दुनिया तो फिलाट हो गई है, कोई भी 100 बार रजिस्ट्री कराओ, 1000 बार रजिस्ट्री कराओ। अब आप बताइए, एक अंधाचार है, वो कहता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। कितने लोगों ने एंजॉय किया है, कभी तुम्हारी आंखें खराब हो गई अंदरा। एक बाबा लाली लगाकर कहता है, अरे हमारी बहन बेटियां 25 साल से 20 साल जो आती है, वो 10 जगह मुंह मार के आती है, अपनी जवानी उतार के आती है। इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं चाहता हूं हमको फांसी दी जाए, डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आईएएस हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए। ऐसे आदमी की लड़ाई लड़ना चाहिए दोस्तों, इसलिए टाइम बहुत। और इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका हमारे साथ है। निहारिका, जिस तरीके से एक ऐसा शख्स ने मंच से बयान दिया कथावाचकों को लेकर, जिस पर जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप ऐसे ओहदे पर हैं, किसी मंच पर हैं जहां पब्लिक आपको सुन रही है, अपनी भाषा पर आप लगाम रखें, सोच समझ कर बोले, उसी मंच से इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का जो बयान आया है वो काफी आश्चर्यजनक है, क्योंकि इस तरह का बयान, वो भी कथावाचकों के लिए मंच से, लोगों के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कथावाचकों के लिए बोला कि कथावाचकों को जूते की माला पहनाकर नंगा घुमाना चाहिए। आरडी प्रजापति ने जगत गुरु रामभद्राचार्य पर भी टिप्पणी की। जगत गुरु रामभद्राचार्य को उन्होंने अंधाचार्य बताया और उसी तरह से उनके बारे में आगे भी कई बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि ये क्या आप एंजॉय करने वाली मां से पैदा हुए हैं? इस तरह से उन्होंने खुले मन से कई लोगों पर टिप्पणी की और मुख्य तौर पर कथावाचकों पर टिप्पणी की। और ये कार्यक्रम जो था, ये भोपाल के ही भेल ग्राउंड पर आयोजित हुआ था, जो SC/ST OBC का एक संयुक्त मोर्चा महासम्मेलन था, जिसमें उन्होंने खुले मन से सैकड़ों लोगों के सामने इस तरह से रामभद्राचार्य हो, धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर अनिरुद्धाचार्य, सभी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जो अब लोगों के लिए एक कई ऐसे सवाल खड़ा करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसे लेकर सभी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे की मंशा क्या थी। जी, इसके अलावा निहारिका, जिस तरीके से बहन बेटियों को लेकर जो बयान मंच से दिया है आरडी प्रजापति ने, उसको लेकर साफ पता चलता है कि किस तरीके की मानसिकता, कितनी ऊंची मानसिकता उस शख्स की है जो इस तरीके से महिलाओं को लेकर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है और मंच से एक ऐसा बयान उसने दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह का बयान उन्होंने वहां से दिया, क्या आप एंजॉय करने वाली मां से पैदा हुए, क्या मतलब है इसके पीछे, क्या इनका आशय था? और उसके बाद उसे भी इन्होंने कथावाचकों से जोड़ा। अगर आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, जाकर उनसे बात करें। क्या आप मंच से इस तरह से बयान देंगे जो लोगों के लिए भी कई सवाल खड़े करें? आपकी जो सोच है, जो आपकी मंशा है, वो भी साफ तरह से वहां पर झलक रही है कि ना केवल आपने वहां पर कथावाचकों पर हमला बोला, बल्कि महिलाओं को लेकर एक बार फिर एक अभद्र टिप्पणी वहां पर सामने आई है, जो कई सवाल खड़े करती है। कुछ दिन पहले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने महिलाओं को लेकर बात कही। उसके बाद अपने बयान से उन्होंने मुंह मोड़ लिया कि ये तो मेरा कहना नहीं है, ये तो बिहार के एक HOD का कहना है। अब ये आते हैं महाशय, ये आकर खुले मंच से एक बार फिर महिलाओं पर हमला बोलते हैं और अभी आने वाले कुछ दिनों में फिर ये भी हाथ जोड़ लेंगे। क्या महिलाओं पर हमला बोलकर इस तरह से हाथ जोड़ लेना आपकी मंशा को सब कुछ स्वच्छ कर देता है, साफ कर देता है? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जो आपने कथावाचकों को लेकर बोला, जो अपने महिलाओं को लेकर बोला, वो साफ तौर पर दिखाता है कि आपकी मंशा क्या है, आपकी सोच क्या है और आप किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं। जी बिल्कुल।
और इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके की ये बयानबाजी है। जब विवाद होता है तो माफी मांग ली जाती है और पहले ऐसी बातें मन से कह दी जाती हैं। बहुत शुक्रिया निहारिका आपका जानकारी के लिए। और फिलहाल हम खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली